हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, द्विघात समीकरण। तो पिछली जो थर्ड जो चैप्टर था आपका है ना, पॉलिनोमियल्स वाला है ना, सेकंड थर्ड तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स था, और सेकंड जो था वो पॉलिनोमियल्स का था। उसमें हमने देखा था कि एक घात हो सकती है बहुपद की, पॉलिनोमियल की है ना, डिग्री दो घात हो सकती है उसकी, है ना, उसकी जो डिग्री है वो 2। तो 2 कब होती है? जब उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, उसमें x की या y की या जो भी वेरिएबल है, चर है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो। ठीक है ना। तो जो ax² प्लस bx प्लस c, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। किसकी? डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल की, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल की, है ना। देखो अभी एक बहुत मज़ेदार चीज़ निकल के आएगी इसमें से, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा फिर तो क्या होगा, ये x² का टर्म जो है यही 0 हो जाएगा। तो फिर तो x की घात 2 रही ही नहीं। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a के 0 होते ही ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x² ही नहीं रहा फिर तो डिग्री 2 ही नहीं रही फिर इसकी। ठीक है ना। तो इस तरह के जो होते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, यानी जिसकी घात कितनी है, 2 है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, है ना। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो वो एक समीकरण बन जाता है, वो एक क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और वही सेम चीज, यानी a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो ये ax² 0 हो जाएगा, फिर तो x क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा, फिर तो द्विघात रही नहीं फिर इसमें, है ना। तो बस सिंपल ये देखना है हमको कि इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, है ना। अगर 3 आती है तो वो नहीं है द्विघात समीकरण, 1 आती है तो नहीं है। ठीक है ना। इनको सॉल्व कर करके हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत छोटे। तो देखो इसको मैंने खोला, a प्लस b के होल स्क्वायर से खोला, तो पहली संख्या का वर्ग हो गया x² प्लस दूसरी संख्या का वर्ग हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 2ab। ऐसे ही तो खोलते हैं इसको, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा x पहली संख्या है, 1 दूसरी संख्या है, फिर इसको खोल दिया, गुणा कर दिया, 2 को x से किया तो 2x हो गया, और 2 को -3 से किया 6 हो गया। इसको ये x² हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2x हो गया, इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ट्रांसपोजिशन कर देंगे, इस राइट हैंड साइड वालों को इधर ले आएंगे हम, तो ये हो गया x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x कट गए, तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। अब तुम कहोगे सर ये मानक रूप में तो x तो है ही नहीं इसमें, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हम कहेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, ये मैं लिखता हूं, देखो ये रहा, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस x, ना। ये इसका सेकंड पार्ट में लिखा मैंने, x² माइनस 2x इक्वल टू -2 और 3 माइनस x, है ना। मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो ये हो गया x² माइनस 2x, -2 को 3 से किया -6, -2 को इससे किया तो प्लस के 2x।
ट्रांसपोजिशन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 और प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2s माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यस, इसमें x की पावर 2 है तो अपन लिखेंगे यस, है ना, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ इसको बुक में से, आपकी में से, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो x को x से किया x स्क्वायर, x को 1 से किया x, माइनस 2 को x से किया माइनस 2x और माइनस 2 को प्लस 1 से किया माइनस 2, ऐसे ही इसको कर लिया। x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, माइनस 1 को x से किया माइनस x और माइनस 1 को प्लस 3 से किया तो माइनस 3, है ना। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, यहीं पे ही पक्षांतरण कर देते हैं, वो इन सारे के सारे को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। लेकिन बेटा इससे पहले एक बार सॉल्व कर लो, इधर की तरफ इसको सॉल्व कर लो और इधर की तरफ इसको सॉल्व कर लो, यानी जो समान पद हैं उनको जोड़ घटा लो, है ना। तो देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस के एक्स और माइनस के 2x तो क्या हो गया, माइनस का x बचा और माइनस का 2, तो ये सॉल्व हो गया। देखो इन दो की जगह एक कर दिया आपने, ये है ना, ऐसे यहाँ पे कर लो, 3x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएंगे ये, तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2x माइनस 3। अब ट्रांसपोजिशन कर दो इसका, इनको इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता इसको इधर ले आओगे, लेकिन वो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली चीज़ हो जाती है इसमें, है ना। तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 2x माइनस के हो गया और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स और माइनस 2x क्या हो गए, माइनस के 3x, और माइनस 2 और प्लस 3 क्या हो गए, प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आप x की पावर 2 नहीं है ना, तो मैंने बताया था x की पावर 2 जरूर होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं देखो बेटा इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपको पता ही है, इक्वेशन तो है ना, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट मैं लिख लेता हूं इसको, x माइनस 3 और मल्टीप्लिकेशन में है 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू है x इंटू एक्स प्लस 5। सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने हमको, तो देखो x का 2x से किया 2x स्क्वायर, x का 1 से किया x, माइनस 3 का 2x से किया माइनस के 6x, माइनस 3 को 1 से किया माइनस 3, x का x से किया x स्क्वायर, x का 5x से किया तो 5x हो गया। अब देखो इसको एक बार सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 6x क्या हो गए, माइनस के 5x माइनस के 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। ट्रांसपोजिशन कर दिया, पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण है ना करने पर, ट्रांसपोजिशन करने पर, तो देखो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस के 5x माइनस के 5x हो गए इक्वल टू 0, है ना। अब देखो प्लस के 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, है ना। और माइनस के 5x और माइनस के 5x क्या हो गए, माइनस के 10x हो गए, और अंक में सिर्फ क्या है डिजिट में, माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो यस ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 आएगा तो ये एक्स स्क्वायर का पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का पद आना जरूरी है, ये नहीं आएगा तो भी चलेगा और ये नहीं आएगा तो भी चलेगा। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हो गया ना, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या कहेंगे हम, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस
इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट करेंगे, फर्स्ट का 5th पार्ट करेंगे। अब हम 5th पार्ट में लिखता हूं इसका 2x - 1 मल्टीप्लीकेशन x - 3 इक्वल टू x + 5 और फिर x - 1 ठीक है। अच्छा, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है ना। 2x को x से किया तो 2x², 2x को -3 से किया माइनस के 6x, -1 को x से किया माइनस का x, -1 को -3 से किया प्लस के 3, x को x से किया x², x को -1 से किया -x, प्लस को 5x से किया तो 5x और प्लस के 5 को -1 से किया तो -5। एक बार सरल कर लेंगे इसको, 2x² माइनस के 6x और ये -x क्या हो गया माइनस के 7x प्लस 3 और ये हो गया x² -x और प्लस 5x क्या हो गए प्लस के 4x माइनस के 5। अब ट्रांसपोजिशन कर देंगे, 2x² -7x प्लस 3, सॉरी प्लस के x² इधर आके माइनस का x² प्लस के 4x माइनस के 4x और प्लस के 5 इक्वल टू 0 है ना। अब देखो 2x² और एक x² माइनस के तो ये x² आया, माइनस के 7 और माइनस के 4 क्या हो गए माइनस के 11x, प्लस के 3 और प्लस के 5 क्या हो गए प्लस के 8। तो यस, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म की है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसका 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट है इसका बच्चों, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू है x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये तो खुला हुआ है, इसको खोल लेंगे a - b के होल स्क्वायर से, तो x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग है ना, -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग है ना। तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब ये तो सरल हो ही रखे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस के x² प्लस के 4x माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो देखो x² से x² कट गया, प्लस का x² माइनस 3x और 4x क्या हो गए 7x और माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x² का पद नहीं है ना, 0x² है यहाँ पे, तो a का मान 0 नहीं हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ये नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम इसका 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट है बच्चों इसका x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x और x² माइनस 1। अब देखो इसको a + b के होल क्यूब से खोलेंगे है ना। a + b का होल क्यूब होता है बेटा a³ प्लस b³ प्लस 3ab a + b है ना। और a - b का होल क्यूब क्या होता है, देखो 9th क्लास में था ना आपके, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a - b। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब इसको खोल देंगे a + b के होल क्यूब से, ये वाला a³ क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस b³ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 × x × 2 3ab और ब्रैकेट में a + b यानी x + 2
इनको गुणा कर देंगे 2x का x स्क्वायर से किया तो 2x क्यूब हो गया, और 2x का -1 से करेंगे तो माइनस के 2x हो गए। अब इसको सरल कर लेंगे, x क्यूब प्लस 8 और ये प्लस के 6x हो गए, और ये x प्लस 2। एक स्टेप और बढ़ा लो, डायरेक्ट कर देते हैं, कई बच्चे तो गलती हो जाती है ना। 2x क्यूब माइनस के 2x है ना, तो एक स्टेप बढ़ जाए बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। गलती करोगे गिर पड़ोगे, दांत टूट जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर है x क्यूब प्लस 8, 6x को x से किया तो 6x स्क्वायर, 6x को 2 से किया तो 12x, और ये हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। देखो बेटा, ये जो मैथ्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है, ये दूर से ही डराती है। ये एक बार अगर आप इससे दोस्ती कर लो तो ये आपकी फ्रेंड बन जाती है, और इतनी ज़बरदस्त फ्रेंड बनती है कि फिर आपके गले पड़ जाती है ये, है ना। फिर आपको इससे शादी करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। चलो अब ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, तो ये हो गया x क्यूब है ना, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब और प्लस के 2x इक्वल टू 0। तो देखो प्लस के x क्यूब और माइनस के 2x क्यूब क्या हो गया, माइनस के x क्यूब हो गए, प्लस के 6 स्क्वायर माइनस के 2 क्या हो गए, प्लस के 4x स्क्वायर हो गए, और प्लस के 12x और प्लस के 2x क्या हो गए, प्लस के 14x हो गए, और अंक में सिर्फ 8 है तो प्लस के 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, 2 नहीं है ना। तो ये भी क्या है ना, क्या लिखेंगे अपन, चूंकि द हाईएस्ट पावर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, डिग्री इज 3, हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक, हिंदी में लिख दो आप, इसकी जो घात है या जो घात है वो क्या है, 3 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 8वां, उसको करते हैं। आठवां पार्ट मैंने लिखा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखो पिछली बार मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे थे ना आपके, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर तो क्या था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है। अब इसको इस वाले सूत्र से हम खोलेंगे, ये इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, a क्यूब यानी पहली संख्या का क्यूब, देखो स्टेप बढ़ जाए भले बेटा, गलती नहीं करनी, माइनस b क्यूब, b क्या है आपका 2 का क्यूब, जैसा सूत्र है वैसे वैसे माइनस 3, a कितना है x और b कितना है 2। तो देखो ध्यान रखना b माइनस 2 मत लिख लेना, क्योंकि इसके नीचे लिखो a माइनस b, है ना, तो a बराबर तो हो गया x और माइनस से माइनस की तुलना होगी तो b बराबर क्या हुआ 2 हुआ, b बराबर माइनस 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। और फिर a माइनस बी यानी x माइनस 2, फिर इसको x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हो गया x क्यूब माइनस के 8 और माइनस के 6x और ये x माइनस 2। एक बार और सरल कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x को x से किया तो माइनस के 6x स्क्वायर, माइनस 6x को माइनस 2 से किया तो प्लस के 12x, ठीक है। अच्छा, अब जोड़ना घटना कुछ है नहीं, पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर दिया मैंने, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, प्लस के x क्यूब इधर आके माइनस के x क्यूब, माइनस के 8 प्लस के 8 हो गए, प्लस के माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 12x इक्वल टू 0। तो प्लस के x क्यूब से माइनस x क्यूब कट गया, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 6x स्क्वायर क्या हो गए, प्लस के 2x स्क्वायर बच गए,
और माइनस के x और माइनस के 12x क्या हो गए, माइनस के 13x हो गए, और प्लस के 1 और प्लस के 8 क्या हो गए, प्लस के 9। देखो ये x की हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, तो हाँ है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो a बराबर 2 है, b बराबर -13 और c बराबर 9 है। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसके 8 पार्ट हमने पूरे कर लिए है ना। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज का सेकंड प्रश्न। ये कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये जो निम्नलिखित जो स्थितियां दी गई हैं है ना, इनको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो है ना। जो निम्नलिखित स्थितियां दी गई हैं, सिचुएशन दे रखी हैं आपको प्रश्न में जो दी गई हैं, उन्हें हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, हल नहीं करना। बस अभी तुमको हल करना नहीं सिखा रहा है इस प्रश्नावली में है ना, तो अगली वाली में कराएगा वो हल निकालना है ना। बस आपको उसको द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है बस है ना, इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, ठीक है ना। अच्छा तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत आसान प्रश्न है ये। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार कोई प्लॉट है, प्लॉट का मतलब जानते ही हो आप है ना, मकान जिस पे बनाते हैं प्लॉट जो होता है, भूमि का टुकड़ा, इज 528 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऐसे है, ये मान लो आप इसको है ना। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज, है ना, जो लंबाई है उस प्लॉट की मीटर में, इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या होता है, चौड़ाई, वो उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है, लेंथ जो है, वो जो चौड़ाई है उसके दुगने से कितनी है, 1 more है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो इस स्थिति को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, उल्लेख करना है, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने देखो एक चित्र बना लिया, ये माना एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, जिसकी ये लेंथ जो है ये x मान ली मैंने, और ये जो ब्रेड्थ है चौड़ाई है ना, और ये क्या है, लंबाई। तो लंबाई को लेंथ बोलते हैं है ना, और इसको ब्रेड्थ बोलते हैं। अब इसमें क्या रिलेशन दे रहा है ये है ना। अच्छा देखो पहले तो ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 वर्ग मीटर है। तो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L क्या है आपकी x और चौड़ाई क्या है y, बराबर कितना दे रखा है, 528 है ना। तो इससे हमें मिल गया x y बराबर क्या मिल गया, 528। ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो इस प्लॉट की लंबाई है, जो ये x जो है वो इसकी चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई क्या है y का दुगना कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, उससे एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो उसके दुगने में ही एक जोड़ेंगे, और इसको क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया। यानी ये जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 2y प्लस 1, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो बस सिंपल में क्या करूंगा, इस 2 का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना। तो 1 क्या है हमारा, एक्स वाई इक्वल टू 528, ठीक है। तो इसमें रख दो, x की जगह पे क्या आ गया, 2y प्लस 1 आ गया है ना। x की जगह क्या आ गया, x की जगह मैंने लिख लिया 2y प्लस 1, और ये क्या हो गया, y हो गया, और ये 528 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको गुणा कर दिया मैंने, 2y को y से किया 2y स्क्वायर, y को 1 से किया तो y इक्वल टू 528, तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यही कह रहा था ना इसमें कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक अधिक है ना। तो ये किस में आ गया,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ये एक द्विघात समीकरण आपको मिल गया, किसमें, y में मिल गया। हेयर यहाँ पर y क्या है, y इज द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, इसकी चौड़ाई है। तो इससे जब हल करोगे तो y का मान निकल जाएगा, है ना, और फिर बाद में x निकल। अब ये भी हो सकता है आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, मर्जी है आपकी। तो x में चर कोई भी मान सकते हो आप, ठीक है। आपकी बुक में x में दे रखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना, कि ये है आपकी 4.1, तो 2x² प्लस x माइनस 528। तो यहाँ पे अगर x मानोगे तो वो x क्या होगी, चौड़ाई होगी उसकी, तो है ना, यानी x मानोगे तो x चौड़ाई होगी, y है तो y चौड़ाई है, ठीक है ना। तो आगे समझ में बात। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः है, एक के बाद दूसरा जो आता है वो, पॉजिटिव यानी धनात्मक, इंटीजर यानी पूर्णांक, दो धनात्मक, है ना, क्रमशः दो क्रमशः धनात्मक पूर्णांकों का प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, गुणा उनका, है ना, इज 306, कितना है, 336 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए हमने, धनात्मक पूर्णांक क्रम से है ना, जैसे आप अगर एक को 13 लेते हो तो अगला वाला क्या होगा, 14 होगा, अगर एक को 6 लेते हो तो अगला वाला क्या होगा, 7 होगा, और उन दोनों का गुणनफल करना है ना, उन दोनों को गुणा करके किसके बराबर रख देना है, 306 के बराबर रख देना है, ठीक है ना। अब इसमें माना प्रथम, है ना, धनात्मक पूर्णांक x मान लिया मैंने, x है, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बताओ, x + 1 हो जाएगा, अगला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कितना है, माना ये 6 तो ये कितना होगा, 6 + 1 7, है ना। अब इन दोनों का गुणनफल 306 के बराबर दे रखा है, तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, x का गुणा किसके साथ कर दिया, x + 1 के साथ कर दिया, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 306, बस सिंपल हो गई। x का x से किया तो x² प्लस x इक्वल टू 306, ट्रांसपोजिशन कर दो पक्षांतरण, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो बस सिर्फ ये हल नहीं करना आपको, बस उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। अब यहाँ पे x क्या है, छोटा वाला धनात्मक पूर्णांक है ना, हेयर x इज द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, x क्या है यहाँ पे, प्रथम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन का वही रिप्रेजेंट करना है दी गई स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में। इसमें रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो दो लोग हैं इसमें, एक रोहन की माँ है और एक क्या है, रोहन है ना। अब देखो किसी को x मान लो, किसी को y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपका करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो दो लोग हैं इसमें, है ना, एक तो है रोहन्स मदर और दूसरा कौन है, रोहन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, रोहन की जो माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, है ना। तो ऐसे मान लो, माना ये x है इसकी उम्र और इसकी क्या है, y है, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, ये क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज है। अब इसमें रिलेशन क्या दे रखा है कि ये जो रोहन की माँ है ये रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यानी इसमें जब 26 जोड़ दोगे तो रोहन की माँ की उम्र निकल के आ जाएगी, है ना। तो यानी x इक्वल टू y प्लस 26, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। जैसे दे रखा है वैसे ही करना होता है हमको, है ना। अब अगला क्या कह रहा है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी उम्रों का, उनकी आयु जो है उनका गुणनफल इन ईयर्स, नेचुरली जो उम्र है वो वर्षों में है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद,
यानी आज से 3 वर्ष बाद जो उनकी उम्र होंगी दोनों की, रोहन की माँ की और रोहन की, उन उम्रों का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट जो होगा, उसका मान दे रखा है आपको 360 है ना। यानी देखो वर्तमान में रोहन की माँ की उम्र कितनी है, x है, और रोहन की उम्र कितनी है, y है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो इसने ये दे रखी है कि इसकी जो माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो x इक्वल टू हो गया y प्लस 26। दूसरी चीज कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब देखो 3 वर्ष बाद इसकी उम्र तो क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी, है ना। तो ये सेकंड स्थिति में क्या हो गई, 3 इयर्स लेटर। तो रोहन की माँ की उम्र तो क्या हो गई, x प्लस 3 हो गई, और रोहन की क्या हो गई बताओ, x प्लस वो y प्लस 3 हो गई। अब इनमें क्या रिलेशन दे रहा है, ये देखो कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, यानी ये और इसका गुणनफल जो है वो 360 है ना। यानी x प्लस 3 को मैं गुणा कर दूं, x प्लस 3 और y प्लस 3 का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 360 दे रखा है ना। अब देखो इसमें से ये जो है x का मान किस में रख दो, y प्लस 26 रख दो, तो ये y में इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, y प्लस 26, है ना, और ये क्या हो गया, y प्लस 3 इक्वल टू 360, है ना। गुणा कर दिया, y को y से किया y स्क्वायर, है ना, y को 3 से किया 3y, 26 को y से किया 26y, 26 को 3 से किया 3 छिक्की 18, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 इक्वल टू हो गया 360, है ना। पक्षांतरण कर दिया, y स्क्वायर प्लस 29y प्लस 78 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब इसको वो जोड़ घटा लो, y स्क्वायर प्लस 29y, अब 360 में से 78 घटा दूं मैं, है ना, तो 10 में से 8 घटाए तो 2, ये कितने रह गए 5, 15 में से 7 घटाए तो 8, और ये रह गए 282, तो माइनस के 282 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 29y, कहीं गलती करी मैंने, x इक्वल टू वाई प्लस 26, x प्लस 3 और ये y प्लस 3 हो गया, तो x की जगह रखा मैंने, हाँ देखो इसमें ये 3 नहीं जोड़ा, यहाँ गलती कर दी बच्चों, देखो y की जगह पे सिर्फ मैंने क्या रखा, x की जगह पे y प्लस 26 रखी, जबकि ये क्या था प्लस 3 और था, है ना। देखो यहाँ गलती हमने से हो गई, दोबारा कर लेते हैं। तो देखो ये y प्लस 26 और 3 कितने का 29 हो जाएगा, है ना। यहाँ कर लेता हूँ, y प्लस 29 और ये हो गया y प्लस 3 इक्वल टू 360। y से y क्यों किया, y स्क्वायर, y को 3 से किया 3y, 29 को किया 29y, और 3 इसको किया 29 को 3 से, 9 3 नाम 27, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8 87 इक्वल टू 360। ट्रांसपोजिशन कर दिया, y स्क्वायर प्लस 32y और प्लस के 87 और माइनस के 360 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 32y और माइनस, तो 360 में से जब आप 87 घटाओगे तो ये 3 बचे, है ना, और ये कितने हो गए 5 हो गए, 15 8 7 15 273 माइनस के 273 इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस 32y, है ना। अब यहाँ पे ये y क्या है बताओ, y क्या है, रोहन की उम्र है ना। अब आपके आंसर में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, तो उसको x रोहन की उम्र बता रहा है वो, सिंपल बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर y इज द, y क्या है, इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, यही आंसर है, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूँ, है ना। कई बच्चे ऐसे काटा कूटी घर्रा घर्षी कटी कर देते हैं, बस काटने का तरीका ये, सिर्फ एक लाइन इस तरह से खींच दिया करो बॉक्स बना के, तो इससे सुंदर तरीके से, कई तो जब तक खून नहीं निकाल देंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चे, है ना। चलो अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन ये रहा नीचे, ये है बच्चों, देखो क्या कह रहा है बेटा, ये ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड
एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी है ना, मान लिया ये कोई 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक ट्रेन, ठीक है, और इसकी स्पीड मान ली मैंने x, इस स्पीड से कर रही है x किलोमीटर पर आवर से, है ना। अच्छा, अब ये कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब देखो ये 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, कुछ इसकी स्पीड है x, तो कुछ ना कुछ टाइम लेगी ये, क्या लेगी ये, कुछ ना कुछ टाइम लेगी। अब देखो मैं टाइम का यहाँ लिखा देता हूँ आपको, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके नीचे एक कर लिया, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। अब कुछ बच्चे तो फिर टाइम बराबर क्या हो गया, टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जैसे टीचर पूछता है टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जो कुछ बच्चे मेरे जैसे होते हैं, ढीले जो होते हैं ना, वो सोचते हैं अरे यार हमने तो चाल पढ़ा था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर क्या होगा, है ना। वो थोड़ा धीमी प्रोसेसिंग होती है उनकी, 2G दिमाग होता है, कई बच्चों का 4G दिमाग होता है ना। तो वो जो 2G वाले होते हैं मेरे जैसे जो है ना, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत होशियार है तो ऐसे डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। कहाँ जाना है भाग के हमको, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। अच्छा, तो ये टाइम हो गया डिस्टेंस। अब देखो ये दूरी है 480 किलोमीटर और इसकी चाल है x किलोमीटर पर आवर, तो इस चाल से जो टाइम होगा इसका, है ना, वो कितना हो जाएगा 480 बटे स्पीड कितनी है x, ये टाइम लगेगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये सेकंड स्थिति में कि अगर स्पीड इसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम होती इससे, x से, जो पहले उसकी स्पीड थी x, उससे अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, यानी x की जगह क्या होती, x माइनस 8 होती। तो अब बताओ तुम, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना, टाइम क्या लगेगा फिर, ज़्यादा लगेगा। तो अब इस केस में टाइम कितना हो जाएगा बेटा, वही डिस्टेंस तो वही है सेम, और स्पीड क्या है x माइनस 8। तो अब बताओ ये ज़्यादा होगी या ये वाली ज़्यादा होगी, बताओ, ये ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, कम है ना। तो देखो ये इसमें से 8 घटाओगे तो ये नीचे वाली संख्या कम हो जाएगी ना, तो जब कम संख्या से भाग देते तो ये पूरी संख्या का मान क्या आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगते उसको, है ना। कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ये 3 घंटे ज़्यादा समय लेती टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को तय करने में, है ना। और वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसका मतलब क्या, देखो ये ज़्यादा टाइम है बेटा और ये क्या है, कम है, यानी ये जो है इससे 3 घंटे ज़्यादा है ना। ये जो टाइम है ये इस वाले टाइम से क्या है, 3 घंटे ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका और इसका अंतर 3 घंटे के बराबर हो गया ना, इसका और इसका अंतर किसके बराबर हो गया, 3 घंटे के बराबर हो गया। या ऐसे मान लो ये जो है ये +3 हो जाएगा, यानी 480 बटे x माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 480 बटे x + 3, कैसे भी समझ लो। फिर जब 480 1 बटे x को इधर लाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दे रहा है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या होती, कम होती, तो 3 घंटे ज़्यादा लगता है, यानी ये टाइम माइनस ये टाइम बराबर 3। तो 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर कितना, 3, ठीक है ना। अब इसमें देखो 480 कॉमन आ गया, तो यहाँ तो बचा 1 बटे x माइनस 8 माइनस यहाँ क्या बचा 1 बटे x बराबर क्या हो गया, 3, ठीक है। 480 और देखो इसका लघुत्तम आ गया x माइनस 8 और x माइनस 8 का भाग दिया तो क्या बचा, x बचा, x को 1 से गुणा करोगे तो x आ जाएगा, माइनस लगा दिया सूत्र का, x का भाग दिया x कट गया, x माइनस 8 को 1 से करेंगे तो x माइनस 8, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिख लो आप, नहीं तो गलती हो जाएगी, इक्वल टू क्या है 3, है ना। अब इसको खोल लो, 480 x माइनस x + 8 बटे
x माइनस 8 और x बराबर क्या है 3। तो देखो x से x कट गया है ना, तो ये हो गया 480 गुणा 8 बटे x माइनस 8 गुणा x बराबर 3। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हल करेंगे हम। देखो ये गुणा में हैं दोनों, तो इस 3 से इसको काट सकते हैं हम, है ना। 3 से ये 160 बार 16 3 48 होते हैं ना, ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, है ना। अब जब गुणा करोगे आप इसको, तो 1 का गुणा तो किससे हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स से, और इस 1 का गुणा जाएगा 160 इंटू 8 से। तो देखो 100 x माइनस 8 गुणा x को 1 से करो तो यही आएगा। तो ये हो गया x माइनस 8 का गुणा किससे किया, x से, और ये 1 को इनसे गुणा करोगे तो ये इतना ही आएगा। तो 8 को 0 से किया 0, 8 को 6 से किया, 8 6 की 48, हासिल की 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 1280, है ना। तो ये हो गया, देखो गुणा कर दिया मैंने, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। ये द्विघात समीकरण ही आपसे निकलवाना चाह रहा है ये, यानी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना। x क्या है बताओ यहाँ पे, x स्पीड ऑफ द ट्रेन है ना। x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो आपके प्रश्नावली 4.1 समाप्तम भवति। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।